क्या आपने कभी हिमालय देखा है? वो नीला आसमान, बर्फ से ढकी सफ़ेद पहाड़ियाँ और बीच बीच में चलती ठंडी हवा जो आपके दिल को शांत कर देती है। दुनिया भर के लोग यहाँ ट्रैक करने आते हैं, एडवेंचर के लिए, कुछ शांति के लिए, कुछ अपने दोस्तों के साथ तो या अकेले। अब सोचो, आप भी एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ ट्रैक पर आए हो, सफ़ेद पहाड़ों से घिरी हुई एक झील के पास पहुँचे हो। इतना सुंदर नज़ारा है, पानी बिल्कुल साफ है, आसमान का रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप झील के करीब जाते हो, आपको कुछ अजीब नज़र आता है। ये फूल या पत्थर नहीं, ये तो इंसान की हड्डियाँ हैं, कंकाल, खोपड़ियाँ, वो भी 100 की तादाद में। एक पल में जन्नत जहन्नम बन जाता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये असली सच है। ये झील है उत्तराखंड के घरवाल हिमालय में, समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर, जिसे आज दुनिया रूपकुंड स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। तो चलिए, आज लेजेंड एंड लाइव्स में मैं आपको लेके चलती हूँ ऐसे सफ़र पर, ऐसी जगह पर जिसे दूर से देखो तो वो जन्नत सा लगता है, लेकिन नज़दीक से इतिहास कुछ और ही बयां कर रही होती है। ये झील उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। त्रिशूल और नंदा घुंटी पीक्स के बीच 16,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से घिरी हुई, पत्थरों से लड़ती हुई और एकदम अलग। 1942 में पहली बार ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने यहाँ स्केलेटन्स देखे। उन्होंने सोचा शायद ये जापानीज सोल्जर्स के होंगे जो वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ घुस आए थे और मारे गए। लेकिन जल्द ही कुछ अलग पता चला। ये स्केलेटन्स तो 1000 साल पुराने थे। जापानीज आर्मी थ्योरी बिल्कुल गलत थी। रूपकुंड में लगभग 200 से 800 स्केलेटन्स मिले। बर्फ पिघलने के 1 महीने में ये स्केलेटन्स पानी के अंदर क्लियरली दिख जाते हैं। सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं, यहाँ मिले वुडन आर्टिफैक्ट्स, आयरन स्पेयर हेड्स, लेदर के स्लीपर्स और रिंग्स। 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने जब 30 स्केलेटन्स निकाले तो कुछ स्केलेटन्स के साथ अभी भी फ्लैश चिपके हुए थे, जैसे टाइम ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। लोकल लेजेंड्स की माने तो कन्नौज के राजा जस धवल अपनी प्रेग्नेंट रानी बलम्पा के साथ नंदा देवी के मंदिर के लिए पिलग्रिमेज पर जा रहे थे। साथ में उनके सेवक, एक डांस ट्रूप और पूरा दल था। लेकिन रास्ते में एक भयानक तूफान आया। आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले, हेल स्टॉर्म्स गिरे, क्रिकेट बॉल के साइज के, और पूरा दल वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं ये नंदा देवी का श्राप था, और वहीं कुछ लोग सोचते रहे कि ये प्लेग या एपिडेमिक का नतीजा था। लेकिन साइंटिस्ट को स्केलेटन्स पर कुछ और ही मिला। स्कल्स पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जैसे किसी ने ज़ोर से मारा हो। 2004 की स्टडी ने बताया इन लोगों की मौत एक हेल स्टॉर्म से हुई। इमेजिन करो, हिमालय के खुले आसमान के नीचे कहीं छुपने की जगह नहीं, और आसमान से बर्फ़ के पत्थर गिर रहे हो। एक ही पल में सारी ज़िंदगी ख़त्म। पर असली ट्विस्ट डीएनए स्टडी से आया। साइंटिस्ट्स ने पाया ये सब एक जाति के लोग नहीं थे। कुछ साउथ एशिया के थे, पर उनमें भी अलग अलग ग्रुप्स थे। कुछ नॉर्थ इंडिया टाइप एंसेस्ट्री के, कुछ साउथ इंडिया टाइप, और सबसे शॉकिंग बात, एक और ग्रुप के स्केलेटन्स बिल्कुल मैच करते थे मेडिटेरेनियन लोगों से, खासकर ग्रीक के क्रेटे आइलैंड से। अब सोचो, इतनी ऊंचाई पर हिमालय के इस रिमोट झील तक मेडिटेरेनियन लोग कैसे पहुँचे? वो हिंदू पिलग्रिमेज में शामिल होने आए थे, या फिर ये लोग कोई अलग पॉपुलेशन थे जो हिमालय रीजन में सेटल्ड थे और उनकी जादौन मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री थी? सवाल अभी भी वही है। और रूपकुंड के पास ना तो वेपन्स मिले, ना ट्रेड गुड्स। मतलब ये जगह कोई बैटलफील्ड या ट्रेड रूट नहीं था। किसी भी तरीके के डिजीज़ के कोई साइंस भी डीएनए में नहीं मिले। साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद ये सब एक पिलग्रिमेज इवेंट में इकट्ठा हुए और फिर एक ही नेचुरल डिज़ास्टर में ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी मिस्ट्री वही है, मेडिटेरेनियन लोग यहाँ कैसे आए? क्या ये एक ही इवेंट था या अलग अलग समय पर लोग मरे? और ये सब लोग एक ही झील के पास आकर ख़त्म क्यों होते गए? और एक और अजीब बात, रूपकुंड की हड्डियाँ सिर्फ बर्फ़ या तूफान से ख़त्म हो रही है? नहीं, आज के टूरिस्ट भी इन्हें उठा के ले जाते हैं सुवेनियर की तरह। हाँ, सही सुना आपने,
ट्रेकर्स, रिसर्चर्स और क्यूरियस लोग झील के किनारे से खोपड़ी और हड्डियां चुरा कर ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तक रिपोर्ट दी है कि लोगों ने इन स्केलेटन्स को म्यूल्स पर लोड करके ले जाते हैं। सोचो, जहां 1000 साल पुरानी मिस्ट्री छिपी है, वहां के सबूत खुद इंसान अपने हाथों से मिटा रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में रूपकुंड का राज हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रूपकुंड एक ऐसा दर्पण है जहां हिमालय की खूबसूरती और इंसानियत की बर्बादी दोनों दिखते हैं। सवाल वही है, जो स्केलेटन्स बचे हैं वो हमें अपनी कहानी सुनाएंगे या हम खुद उनकी कहानी चुरा कर हमेशा के लिए दबा देंगे। तो ये है एक और सफ़र लेजेंड और लाइफ के साथ, एक झील, 100 सालों का राज और इंसान की लालच। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मुझे और कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, आपको कैसी वीडियोस देखना या सुनना पसंद है। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ